सऊदी अरब का एक कातिल ऐसा भी है, जब उसका सर कलम किया गया तो पूरे सऊदी अरब ने उसकी मग़फ़िरत की दुआएं मांगी और लोगों ने इल्तमास किया कि इसको माफ़ कर दिया जाए, इसका सर कलम ना किया जाए। लोगों ने रो रो कर दुआएं मांगी। ये सोशल मीडिया पर आजकल वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल है। इसकी पीछे जो पस मंज़र है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद बिन मरसल है, जो कि आले रिज़्क कबीले से ताल्लुक़ रखता है और सऊदी अरब के शहर नजरान में रहता है। इनका कबीला आले रिज़्क इतना अमीर कबीला है कि उनके पास हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हूद, गाड़ियाँ और लग्जरी गाड़ियाँ, और इसके साथ साथ जो इनकी जायदादें और इनके सिरे महल हैं और शानदार किस्म के जो ऐसे शीश महल हैं जिनको देखकर दुनिया जो है हैरान रह जाती है। ये इतना अमीर तरीन कबीला है। इस कबीले से ही इस मोहम्मद बिन मुरसल का ताल्लुक़ है। इससे कुछ अरसा पहले अपने कज़न के साथ इसकी थोड़ी तल्ख़ कलामी हुई, जिसके नतीजे में इसने उसका कत्ल कर दिया। केस अदालत में चला गया, ये जेल में चला गया। कुछ अरसे के बाद अदालत ने इसके सर कलम करने का हुक्म सुना दिया, इसको सज़ा सुना दी। अब जब इसको सज़ा सुनाई गई तो जिसका जो कज़न था जिसको इसने कत्ल किया था, उसके वर्सा या उसके वालदैन को ये हक था, वो या तो सऊदी कानून या शरई कानून के मुताबिक इसको माफ़ कर दें फ़ी सबीलिल्लाह, और अगर वो उसके बदले में कुछ लेना चाहते हैं तो वो कुछ ले लें, जिसको दय्यत कहा जाता है, जिसमें आप सोना ले लें, चांदी ले लें, जो आपका दिल करे। तो वो आपकी और इन दोनों की जो है वो आपस की डीलिंग है। लेकिन जो इसका कज़न था, उनका कबीला बहुत गरीब था और उनके पास कुछ भी नहीं था। जब इसको सर कलम की सज़ा सुना दी गई तो इसके कबीले के तमाम लोग, ये आप वीडियो में देखें, जिन्होंने अपने हाथों में छड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, कबीलों के सरदार थे, 100-100 साल इन लोगों की उम्रें हैं। ये लोग माफ़ी के लिए एक पूरे कबीले की सूरत में बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग आए और इन लोगों ने मकतूल जो इनका कज़न था, उनके वर्सा के कदमों में अपने जो है जुब्बे उतार कर रख दिए, अपनी कमीज़ें उतार कर रख दी, अपनी दस्तार उतार कर रख दी और उनसे इल्तमास किया कि आप हमें माफ़ कर दें। और ये माफ़ी इतनी आजिज़ाना थी कि ये पूरे सऊदी अरब के मीडिया की जीनत बनी और दुनिया में इस वक्त ये वायरल हो रही है। ये आप बुज़ुर्ग देख रहे हैं, इन्होंने अपने गले से ये रुमाल उतारा है, इसको गर्दन के गिर्द लपेटा है और उसके बाद गिठा बांध ली है, जिस तरह कोई पटा होता है, किसी सग को डाला होता है, किसी कुत्ते को डाला होता है। और उसके बाद उसी अपने वो जो इनके गर्दन में लिपटा हुआ जो इनका रुमाल है, उसको उन्होंने वो रेत के अंदर वो जो किला है उसके साथ बांध दिया, जिस तरह कुत्ता किसी के दरवाजे के आगे बंधा होता है, और उनसे माफ़ियाँ मांग रहे हैं। उसी कबीले के वो अमीर तरीन लोग मट्टी उठाकर अपने सरों में डाल रहे हैं, खाक अपने सरों में डाल रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं और मस्कीनी की हालत में वहाँ पर कसीदे पढ़े गए हैं माफ़ी की शान में कि अगर कोई किसी को माफ़ कर देता है तो उसकी कितनी बड़ी शान है। उसकी शान में कसीदे माफ़ी के सुनाए गए हैं शोरा की तरफ से, शायर हजरात आए। और इसी के साथ साथ अगर इन्होंने शर्त रखी कि आप दय्यत भी हमसे ले लें, मतलब दय्यत में जो जितना आपका दिल करे, सोना ले लें, चांदी ले लें, हूद ले लें। इनके हाथों में ये सारे का सारा सामान देखें, और कुछ जो आप इनके हाथों में बॉक्सेस देख रहे हैं, उनमें इनकी कीमती लग्जरी गाड़ियों की चाबियां और जायदादों की फाइलें हैं कि अगर वो इसके बदले, दय्यत के बदले ये भी कुछ लेना चाहते हैं दय्यत में तो ले लें, लेकिन माफ़ी दे दें। इसी के साथ साथ कातिल का एक छोटा सा बच्चा था जिसने जिस तरीके से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी, घुटनों के बल बैठकर, और वो माफ़ी सुनकर वहाँ पर मौजूद हर आंख अश्क बार हो गई कि ये किस तरह की आजिज़ाना माफ़ी है कि वो अपने बाप की ज़िंदगी का तलबगार है, लेकिन वो लोग जो हैं वो इनको माफ़ी नहीं दे रहे। इन्होंने फिर मज़ीद अपनी माफ़ी को लेने के लिए, मेक श्योर करने के लिए क्या किया, अपने घुटनों पर रुमाल बांध लिए और घुटनों के बल बैठ गए। और रुमाल बांधने के बाद इन्होंने खाकें जो हैं वो अपने सरों में डाली हैं, अपने कपड़े तक उतार दिए हैं और घुटनों के बल बैठकर माफ़ियाँ मांग रहे हैं। लेकिन उन्होंने ना तो इनको फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ी दी और ना ही वो जो इतना सोना और गाड़ियों की चाबियाँ, जायदाद, फाइलें लेकर आए हुए थे, कुछ भी नहीं लिया। और उन्होंने कहा नहीं, हमने जो शरीयत ने हमें जो ये हक दिया है, हम उसके मुताबिक हम माफ़ी नहीं देंगे, कसास होगा, कत्ल के बदल कत्ल होगा।
उसको फिर सरेआम सऊदी शुरदों की मौजूदगी में वहाँ के कानून के मुताबिक जो है सरकलम किया गया। और ये आप उसके कब्र के मनाजिर देख रहे हैं जो कि कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की गई है, और ये हज़ारों कतार एक दूसरे के साथ लग कर रो रहे हैं। और इसमें जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो ये देखें कि इसका जब सर कलम किया जाना था उससे 20 मिनट पहले इसको इसकी माँ से मिलवाया गया, और माँ को जज ने कहा कि 20 मिनट रह गए हैं, तुम्हारे बेटे का सर कलम कर दिया जाएगा। तो कैसी फीलिंग है? माँ का कलेजा फटा, ज़ारो कतार बेटे को गले लगाकर रोने लगी, मुंह माथा और हाथ चूम रही है और रोती जा रही है। लेकिन वो जो शुरता है और वो जो कानून है वो उसको पकड़ के लेके जा रहा है, और माँ कुछ नहीं कर सक रही, वो सिर्फ तड़प रही है, बिलक रही है, बिलबिला रही है। ना उसका मालो ज़र काम आया, ना उसका कोई गाड़ियाँ काम आई, ना जायदाद काम आई। ये होता है एक अमीर कबीले और गरीब कबीले